ए के भट्टाचार्य साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो जीएसटी रिफॉर्म की बात आपने सुनी, दूसरा नीलेश शाह जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भरता की बात हम लोग करते हैं, लेकिन इसको ज़मीन पर लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, जो जीएसटी की जो बात, जैसे राजीव कुमार जी ने, नीलेश जी ने कहा, ये कहने में तो सरल लगता है, पर जो चैलेंज जो होगा दिवाली के अंदर करना, स्टेटों को अपने ऑन बोर्ड करना, मैं समझता हूँ कि काफी चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। क्योंकि इस वक्त जो पांच करीबन रेट जो हैं, अगर आप जीरो रेट को मिलाते हैं, तो पांच रेट को बनाकर आइडियली दो या तीन में लाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली तक जो जीएसटी का जो कॉम्पेंसेशन सेस जो है, उसको किस तरह से विलय किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जीएसटी की कॉम्पेंसेशन सेस का जो पैसा जो है, वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने वापस पैसा कर दिया, जो पैसा कोविड के टाइम में लिया गया था। अगर आप जीएसटी के आंकड़े देखेंगे, तो सरकार के पास दिवाली तक ऐसे पैसे बन जाएंगे जिससे कि वो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का विलय कर सकते हैं। वो जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है 28%, वो किस तरह से उसका पूरी तरह से विलय होगा, या उसको एक सस्टेनेबल टैक्स के आधार से ये अपने टैक्स के अंदर मिला दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा एक निर्णय होगा। मैं समझता हूँ कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और जीएसटी रेट को रिड्यूस करने के साथ साथ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का फ्यूचर फॉर्म क्या होगा, फ्यूचर टेक क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी एक डिसीजन होगी। क्योंकि कॉम्पेंसेशन सेस इस वक्त सारे डिमेरिट गुड्स के ऊपर लगते हैं, वो किस तरह से लाया जाए। जो अल्कोहल और जो पेट्रोल एंड डीजल की जो बात है, वो मैं समझता हूँ कि एक ग्रैंड बार्गेन की जरूरत है। स्टेट्स इस वक्त जिस तरह से, और सेंटर भी जिस तरह से एक्साइज का जो जो कलेक्शन जो है, वो क्या वो जीएसटी के अंदर ला सकेंगी। इससे इंडस्ट्री के तरफ काफी एक सेट ऑफ का फायदा मिलेगा। इस वक्त कोई सेट ऑफ का नहीं मिलता है। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर हम अंदर ला सकते हैं जीएसटी के अंदर, वो लाना मुश्किल नहीं है, कानूनी तौर में मुश्किल नहीं है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में ऑलरेडी दिया गया है। सिर्फ एक रूल का ऐलान करना होगा, तो वो मुश्किल नहीं है। पर उसमें जो एक बड़ी जो डिसीजन लेने की जो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से, कंसेंसस से स्टेट के साथ मिला के वो होगा कि नहीं होगा। तो ये दो चीज मैं समझता हूँ कि पेट्रोल डीजल का जो इंक्लूजन, और दूसरी बात जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का विलय होगा, या उसको किसी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे। ये दो चीज, बड़ी बड़ी चीज, अगर दिवाली तक अगर अगर रेट रैशनलाइजेशन के साथ साथ हो जाए, मैं समझता हूँ जीएसटी का जो न्यू जीएसटी की जो बात कर रहे हैं, वो काफी हद तक पूरी हो सकती है। बिल्कुल, पर जो काफ़ी काफ़ी हद तक। स्वदेशी की हाँ। जो बात जो हो रही है, रिफॉर्म की जो बात हो रही है, मैं समझता हूं कि जो इसमें थोड़ी बात अधूरी रह गई है। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से रिफॉर्म करें, अगर स्वदेशी करें, तो इसका जो एक 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 क्या हम यही सोच रहे हैं कि कोई हमारे साथ कोई इंटरनेशनल एंगेजमेंट नहीं होगा? तो उसके बारे में भी मैं समझता हूं कि काफी चर्चा होनी चाहिए। जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म जो होगा, उसकी टास्क फोर्स को ये भी सोचना होगा कि किस तरह से, किस तरह के पार्टनर के साथ हमारी इंटरनेशनल एंगेजमेंट हो। वो भी एक रिफॉर्म की टास्क फोर्स के दायरे दायरे में आना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि हम विश्व की तृतीय बड़ी एक इकोनॉमी बन जाएं, और हम एक टोटली इंसुलर इकोनॉमी भी रह जाएं। क्योंकि हमारे साथ ग्लोबल एंगेजमेंट, हाँ, जो हम पार्टनर चूज करेंगे वो हम अपने आप चूज करेंगे, पर एक ग्लोबल एंगेजमेंट की जरूरत बहुत जरूरी है। ये ऐसे वैश्विक व्यापार या वैश्विक इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज जो है वो बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है, उसी हिसाब से अगर काम चले और डिस्कशन हो, कंसेंसस हो, कंसल्टेशन हो स्टेट के साथ, हम आगे बढ़ सकते हैं।